हे गाइस, स्वैप दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी ये वाला टॉपिक फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। बहुत ही क्विक टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज इडियोसिंक्रेसी, इडियोसिंक्रेसी से आप क्या समझते हैं, क्या होता है इडियोसिंक्रेसी। सो उसको हम देखते हैं। इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, बिना किसी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कि जेनेटिकली इट रेफर्स टू द जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी। ये क्या होता है, आपके जो एबनॉर्मल रिएक्टिविटी होती है जो कि जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है। तो जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी एक पर्टिकुलर टू अ केमिकल प्रोड्यूसिंग अ अनकैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। क्या होता है, इट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी एक केमिकल के लिए जो एक अनकैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो है होती है, जो इडियोसिंक्रेसी है, ये डोज रिलेटेड नहीं होती है, मतलब डोज पे डिपेंड नहीं करती, डोज से रिलेटेड नहीं होती है ये। इट इज़ नॉट डोज रिलेटेड। और जो एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में देखने को मिलती है, आपको ऐसा नहीं आपको बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है, तो कुछ अमाउंट ऑफ पेशेंट्स में देखने को मिलती है। तो इडियोसिंक्रेसी क्या हुआ, ये एक जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी है एक केमिकल के लिए जो एक अनकैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। क्या है, जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू अ केमिकल जो एक अनकैरेक्टराइज्ड रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। ये कोई डोज से रिलेटेड नहीं होती है और ये वो तो कुछ ही पेशेंट्स में देखने को मिलती है हमको। सो इट इज़ नॉट डोज रिलेटेड एंड इज सीन इन स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स। इडियोसिंक्रेसीज जो होती हैं वो ऑफन अनप्रिडिक्टेबल होती है और वो सीवियर भी हो सकती है, इवन फैटल भी हो सकती हैं इडियोसिंक्रेसीज। लाइक आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कितना है वो इडियोसिंक्रेसी। सो दे आर ऑफन इनप्रिडिक्टेबल एंड कैन बी सीवियर इवन फैटल। नाउ लेट्स सी द कॉजेज, किस वजह से इडियोसिंक्रेसीज होती है। फॉर एग्जांपल हमने बात की तो जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी, तो जेनेटिक फैक्टर्स आ गए इसके अंदर। एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, एबनॉर्मल रिएक्टिविटी हो गई, तो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो गया। ऑल्सो ड्रग इंटरैक्शन, तो ड्रग इंटरैक्शन बेसिकली ड्रग की है, ड्रग का आपस में इंटरैक्शन उसकी डोज पे नहीं डिपेंड कर रहा है, लेकिन ड्रग जो है उसके मैकेनिज्म, उसके फंडामेंटल उस पर डिपेंड कर रहा है, ड्रग इंटरैक्शंस। ऑल्सो ऑटो इम्यून रिएक्शंस, सो ये इसके कॉजेज हो गए, ऑटो इम्यून रिएक्शंस, जेनेटिक फैक्टर्स, ये सब। देन देयर कम्स द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या आ गए, बारबिटोरेट्स। बारबिटोरेट जो है वो एक्साइटमेंट कॉज करेंगे और मेंटल कन्फ्यूजन कॉज करेंगे कुछ इंडिविजुअल्स में। एग्जाम्पल्स, बारबिटोरेट्स इट कॉजेज एक्साइटमेंट एंड मेंटल कन्फ्यूजन इन सम इंडिविजुअल्स। फिर आएगा क्लोरामफेनिकोल। बारबिटोरेट एग्जाम्पल हमने क्या देखा, एक तो बारबिटोरेट्स आएगा, जो बारबिटोरेट्स क्या करते हैं, एक्साइटमेंट और मेंटल कन्फ्यूजन करते हैं कुछ लोगों में, आपके एक्साइटमेंट और मेंटल कन्फ्यूजन। और उसके अलावा क्लोरामफेनिकोल क्या करता है, क्लोरामफेनिकोल जो होता है वो एक ए प्लास्टिक एनीमिया प्रोड्यूस करता है कुछ इंडिविजुअल्स में, वो एक डोज रिलेटेड नहीं होता वो ए प्लास्टिक एनीमिया। सो बारबिटोरेट्स जो है एग्जाम्पल, जैसे हमने इडियोसिंक्रेसी की एग्जाम्पल किया, जैसे बारबिटोरेट आपने लिया तो वो एक्साइटमेंट और मेंटल कन्फ्यूजन कॉज करेगा। इडियोसिंक्रेसी बेसिकली मतलब ऐसा नहीं है कि सबको वो चीज़ नहीं हो रही। इडियोसिंक्रेसी अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर आप मीनिंग देखा जाए तो वो चीज़ है, लाइक अगर सपोज एक एक दवाई है, एक पेशेंट नंबर ए ले रहा है और एक दवाई जो है वही दवाई पेशेंट नंबर ए को दी और पेशेंट नंबर बी को दिया है। पेशेंट नंबर ए के लिए वो दवाई नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट नंबर बी के लिए वो दवाई नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ एरर्स हो रहे हैं उसके साथ। उसको बेसिकली बिकॉज उसकी बॉडी में जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी हो जाती है, जेनेटिकली उसके बॉडी में एक एबनॉर्मल रिएक्टिविटी हो जाती है उस पर्टिकुलर केमिकल से, उस ड्रग के पर्टिकुलर केमिकल से, जो एक अनकैरेक्टराइज्ड रिएक्शन प्रोड्यूस कर देता है। हम बोलते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जेडोई का एग्जांपल लेते हैं, तो जेडोई जो है वो कुछ लोगों के लिए तो सूटेबल है, लाइक कुछ लोग जो है वो नॉन जेडोई पे अगर हम इम्प्रेशन वाइल टेकिंग द इम्प्रेशंस इन डेंटल, so some could tolerate the ZOE while some are for some patients we have to use the non ZOE base। ये बिल्कुल इज लाइक दैट कि एग्जाम्पल इट इज नोन एज इडियोसिंक्रेसी। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे बारबिटोरेट जो है वो एक्साइटमेंट और मेंटल कंफ्यूजन कर सकते कुछ इंडिविजुअल्स में, वहीं क्लोरामफेनिकोल भी है, एक ए प्लास्टिक एनीमिया भी कॉज कर सकता है कुछ नॉन डोज रिलेटेड कुछ इंडिविजुअल, बहुत ही रेयर इंडिविजुअल में से देखने को मिलता है। सिम्टम्स क्या हो गए, जैसे रैश हो गया, हाइव्स हो गए, फेस पे स्वेलिंग आ गई, आपके फेस पे स्वेलिंग, टंग्स, ब्रीथ में डिफिकल्ट हो रही, डिजीनेस हो रही, हेडेक होने लग गया है। बोलते ना उसको ड्रग ले वो पर्टिकुलर लेते उसको एलर्जी है उससे, वो पर्टिकुलर उसी को उस चीज़ को, क्योंकि आपने ये चीज़ ली, इसमें ये कंटेंट था, ये सॉल्ट था, इसकी वजह से आपको ये चीज़ देखने को मिली। तो सिम्टम्स क्या क्या जनरली क्या क्या देखने को मिलती है इडियोसिंक्रेसी, जैसे फॉर एग्जांपल रैश हो गया किसी को, या पर्टिकुलर ड्रग या किसी चीज़ से
डिजीनेस, फेस पे स्वेलिंग आ गई उसके, या फिर लिप्स पे स्वेलिंग आ गई, टंग पे आ गई, ब्रीथ होने में डिफिकल्टी हो रहा है, तो ये सब उसके सिम्टम्स हो गए। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? ट्रीटमेंट जैसे होगा, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं हो फॉर ड्रग इडियोसिंक्रेसी का। इडियोसिंक्रेसी का हम बात करें तो इडियोसिंक्रेसी का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। ट्रीटमेंट जो होता है वो यूजुअली सपोर्टिव होता है और उसके अंदर मेजर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हमने कहा कि इडियोसिंक्रेसी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, स्पेसिफिकली उस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट सपोर्टिव और इन्वॉल्व कुछ हम मेजर्स ले सकते हैं इसके ट्रीटमेंट, या सपोर्टिव कुछ प्रिवेंशन या कुछ मेजर्स ले सकते हैं कि जो बेसिकली आपको रिएक्शन कॉज कर, क्योंकि जेनेटिकली है ये चीज़। तो अगर वो चीज़ आपको पता है कि आपको इस चीज़ से एलर्जी हो जाती है, ये चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है, तो उससे दूर रहें, स्टॉप कर दो उस ड्रग को। स्टॉपिंग द ड्रग जिसकी वजह से वो आपको रिएक्शन हुआ है उसको कंज्यूम नहीं करें। ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं एंटी हिस्टामाइंस और अदर मेडिकेशन। बोलते हैं ना, एक एलर्जी किसी को हो गया, किसी को उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, उसको पता है उसको एलर्जी है, उस चीज़ से तो है, बट किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है, तो काइंड ऑफ बोलते हैं ना टेम्पररी, आप मतलब उसको एक मोमेंट, फॉर अ मोमेंट आपको रिलीफ के लिए आप उसको एंटी हिस्टामाइंस दे सकते हो। तो वही चीज़ है, इसके अंदर हम एडमिनिस्ट्रिंग एंटी हिस्टामाइंस या फिर अदर मेडिकेशंस। देन देयर कम द प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस आता है। प्रोग्नोसिस क्या होता है? द प्रोग्नोसिस फॉर द ड्रग इडियोसिंक्रेसिस किस पर डिपेंड करता है? ये वेराई करता है कि कौन सी ड्रग इन्वॉल्व है, किस टाइप की ड्रग है, कौन सी ड्रग इन्वॉल्व है, और बेसिकली रिएक्शन उसको, बेसिकली उसने वो ड्रग ली जो उस पर सूट, जो उसके लिए नहीं बनी थी, उसके लिए सूट नहीं करती उस पर्सन को, पर्सन बी को सूट नहीं कर रही थी, और उसकी बेसिकली कितना सीवियर उसको रिएक्शन हुआ। लाइक बोलते हैं ना, अगर उसको इडियोसिंक्रेसी में एज अ रिजल्ट उसके फेस पर स्वेलिंग आ गई, तो उसको फेस पर स्वेलिंग आ गई, वो कितना डिग्री है, मतलब कितना ज़्यादा स्वेलिंग है, कितनी सीवियरिटी है उस चीज़ की, तो हमको पता चलेगा बेसिकली इसका लेवल ऑफ द इडियोसिंक्रेसी। और कुछ रिएक्शन जो होती है, जैसे रैश हो गया, उसके रैश हो गए, या फिर उसके अंदर रैश में वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाते हैं, उनको कोई ऐसा कोई आपको मेडिसिन या कुछ लेने की जरूरत नहीं, हुआ अपने आप ही धीरे ठीक हो जाता है वो, तो ऑन देयर ओन विदाउट एनी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। अदर रिएक्शंस हो गए जैसे आपके लिवर डैमेज, ये सब भी फैटल हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू इडियोसिंक्रेसी। इज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक। आई होप दैट इडियोसिंक्रेसी क्या होता है आपको क्लियर हुआ होगा। इडियोसिंक्रेसी वही होता है कि अगर आपने कोई ड्रग ली, बेसिकली आपको पर्सन एक, अगर आप मोस्ट सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप देखा जाए, इडियोसिंक्रेसी ये है कि आपने एक पर्सन को आपने ड्रग दी, वही आपने सपोज देयर आर 4 इंडिविजुअल्स, आपने ड्रग ली, सपोज आपने एक ड्रग है, ड्रग्स का नाम XYZ है, XYZ आपने पर्सन ए को भी दी, बी को भी दी, सी को भी दी, डी को भी दी। पता चला उसमें से 2 जो पर्सन है वो आपके लाइक उनको डिफेक्ट हुआ कुछ, और जो 3 पर्सन है उनको वो ड्रग ले ली, उनको कोई इशू नहीं हुआ, जबकि 2 पर्सन है, एक के हाथ पे रैशेज हो गए, एक को स्वेलिंग हो गई। तो दैट वाई इट वॉज सीन, इट इज़ बिकॉज वो उनकी जो बॉडी है वो जेनेटिक, उनके अंदर जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी हो गई उस पर्टिकुलर ड्रग के, उस ड्रग में जो पर्टिकुलर केमिकल है उनको, उसको एक एबनॉर्मलिटी है, इसी चीज़ को हम कहते हैं, इसकी वजह से उन्होंने एक एबनॉर्मल अनकैरेक्टराइज्ड रिएक्शन प्रोड्यूस कर दी, और यही चीज़ को हम कहेंगे इडियोसिंक्रेसी। सो आई होप नाउ इट्स गॉट क्लियर टू यू व्हाट इज इडियोसिंक्रेसी। अगर आपको इडियोसिंक्रेसी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है क्या है इडियोसिंक्रेसी, देन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। द लिंक ऑफ इंस्टाग्राम इज में प्रोवाइडेड इन माई डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो यू कैन चेक द इंस्टाग्राम लिंक इन द अबाउट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब। सो बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ।